धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। आज डिवोशन से पहले हम लोग एक गीत गाते हैं, यहोवा चरवाहा मेरा, और फिर उसके बाद हम लोग डिवोशन में चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। ऋतु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से फसल मुझे दी है। ऋतु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से फसल मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। सबों के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन रहा है। सबों के सामने मेज को बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। सिर पर निर्मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और भी रहा है। सिर पर निर्मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवास जो मैं। करुणा भलाई उसकी आनंद मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है। हरी चराई में मुझे से चराता वो है। से चराता वो है। से चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो।
और आज हम लोग बातें करेंगे। आइए, और परमेश्वर के गुण के ऊपर बातें कर रहे हैं हम लोग। आज 15वां गुण बातें करेंगे, और ये 15वां गुण है विश्वास योग्यता के ऊपर। विश्वास योग्यता, ओके। और इसमें देखेंगे कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से किस तरह से लोगों के साथ वो विश्वास योग्य है। आइए उससे पहले प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तो अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है। तो हमारे विचारों को जानता है। तेरे विचार और हमारे विचार अलग है प्रभु। हम इंसान हैं, आपने हमें बनाया है। हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंका, हम जीवित प्राणी हैं। प्रभु, आज पूरे दुनिया में वायरस की प्रकोप है, कहर है पिता, पर आपकी कृपा दृष्टि है। हर एक इंसान से तू प्यार करता है। तू नहीं चाहता कि कोई इंसान नरक में जाए। प्रभु, आपका प्रेम, आपकी अनुग्रह दीजिए। लोग मीडिया में, लोग भाई बहनों के द्वारा सुसमाचार सुने और तेरे वचनों को ग्रहण करे और विश्वास करे कि तू हमारे अपराध और सारे बीमारियों के लिए तूने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। तू जीवित है पिता, हमारे साथ तू है। धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो इस डिवेशन, यीशु मसीह के नाम से मांगकर, आमेन, आमेन। ओके, आज हम परमेश्वर के गुण 27 गुण से आज हम लोग 15वां गुण के ऊपर बात करेंगे। और ये 15वां गुण है विश्वास योग्यता। परमेश्वर विश्वास योग्यता। परमेश्वर के कार्य और विचार हमेशा उसके चरित्र के अनुकूल होते हैं, और वे सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। उनका जो कार्य, उनका जो विचार हमेशा उनके चरित्र के अनुसार दिखता है। वो जैसे कहते हैं, वो जैसे करते हैं, उनका जैसा सोच है वैसे उनका चरित्र भी है। और अपनी प्रतिज्ञाओं को वो पूरा भी करते हैं ठीक समय पर। अगर हम वचनों को देखते हैं, भले हम अविश्वास योग्य रहे, बट परमेश्वर विश्वास योग्य है हमेशा। परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। दूसरा तीमुथियुस का 2 अध्याय वचन 13 में, यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। परमेश्वर हमेशा इंसान के साथ या लोगों के साथ हमेशा वो विश्वास योग्य है और रहेगा। इसीलिए व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय 9 से 10 वचन में, 9-10 वचन में परमेश्वर अपने लोगों के साथ 2 चीजें वो बातें करता है, जो उससे प्यार करते और जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और जो उससे प्यार नहीं करते और जो उनकी आज्ञा नहीं मानते, दोनों के लिए वो एक आज्ञा दिया गया है। देखिए, जो लोग प्यार करते हैं उनके प्रति वो कैसे व्यवहार करता है, और उनके प्रति उसका व्यवहार कैसा रहता है, उनका स्वभाव कैसा है। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और आज्ञा मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता। ये जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं, उससे प्यार करते हैं, 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता रहता है। उनके साथ हमेशा विश्वास योग्य रहता है, उनको वो कभी नहीं छोड़ता। जो उससे बैर रखते हैं, वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, और अपने बैरी के विषय में वह विलंब ना करेगा। उनके देखते ही उससे बदला लेगा। अपोजिट हो जाता। तो इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर की वचन पढ़िए, वह आपके प्रति विश्वास योग्य है, हमेशा रहेगा। भले लोग या आपकी मनुष्य या आपके सगे संबंधी आपके प्रति अविश्वास योग्य है, परंतु परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य हमेशा रहेगा। इसीलिए आप परमेश्वर को कभी छोटा या दुनिया में लोग जैसे आंकते उस तरह से मत करिए। एक व्यक्तिगत हेत रखिए, विश्वास रखिए परमेश्वर के ऊपर, और विश्वास को काम करने दीजिए।
और वो विश्वास कैसे काम करेगा? वचन के द्वारा, वचन सुनने के द्वारा आपका विश्वास बढ़ेगा। विलाप गीत का 3 अध्याय 22 से 25 वचन में, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भर वह नहीं होती रहती है, नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है, तेरे तेरे मन मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोहते हैं और उनके पास आते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। उसकी दया, उसकी करुणा हमेशा हर दिन नया होता है। उसकी महाकरुणा, उसकी दया अमर है। जो उसके पास आते हैं उनके लिए हमेशा वो भला है। इसीलिए आपको मुझे समझना, पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय 23 और 24 वचन में कहता, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है। सच्चा मतलब यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया वो विश्वासयोग्य है। तुम्हारा बुलाने वाला विश्वासयोग्य और ऐसा ही वह करेगा। वो आपकी प्राण, आपकी शरीर और आपकी आत्मा को यीशु मसीह का आने तक सुरक्षित रखेगा। आप वचन पढ़िए, वचन सुनते रहिए। यूट्यूब चैनल में हर समय डिवोशन हम दे रहे हैं। आप परमेश्वर के प्रति घनिष्ठ संबंध रखिए, वो आपके प्रति विश्वासयोग्य है, आप उसके प्रति विश्वासयोग्य बनिए। पहला राजा 8 और 56 वचन में सुलेमान परमेश्वर को धन्यवाद किस तरह देता देखिए। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इजराइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुई नहीं रही। जो भी मूसा से कहा था, मिस्र से जाकर मेरे लोगों को निकाल कर ला, उनके प्रति व्यवस्था, उनके प्रति विश्वासयोग्यता, सब चीज़ों को उसने पूरा किया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की विश्वासयोग्यता पर भरोसा रखें और उसके विश्वासयोग्यता को स्वागत करें हमारे जीवन में। वो हमें सुरक्षित रखेगा, वो हमें बढ़ाएगा, वो हमें शक्ति देगा। कुछ और 2-3 पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो सच्चाई के साथ कहता है कि परमेश्वर आशीष की प्रतिज्ञाओं और न्याय दोनों के लिए समान रूप से विश्वासयोग्य है। आशीष की जो प्रतिज्ञा करता है और वो न्याय के लिए, दोनों रूप से वो विश्वासयोग्य है। प्रकाशित वाक्य 20 का 6 और वचन 15 में, धन्य और पवित्र वह है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अद्भुत है ना? पहली मृत्यु से पार होकर दूसरी मृत्यु भी पार होंगे अगर आज आप परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्य बने रहे। दूसरी मृत्यु आप तक नहीं पहुंच सकती। इसीलिए आप परमेश्वर प्रति आप विश्वासयोग्य बने रहे। वो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। हम जब पापी थे, हमसे प्रेम करता है। हमारी दुख दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी बिजनेस, हमारी घर परिवार, हर चीजों को वो जानता है। हमारे विचार को वो जानता है। हम कितना विश्वास करते हैं उसके प्रति वो जानता है। हम कितना विश्वासयोग्य है उसके प्रति वो भी वो जानता है। वचन 15 में, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले, वह आग की झील में डाला गया। अगर आप सच्चे विश्वास करते हैं परमेश्वर के प्रति, आप नरक से बच गए, आग
की झील से बच गए और परमेश्वर की 1000 वर्ष की राज्य में आप प्रवेश कर चुके हैं। अद्भुत है ना परमेश्वर। परमेश्वर पूर्ण रूप से निर्भर और भरोसा रखने योग्य है। परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर और भरोसा रखने के योग्य है। भरोसा रख सकते हैं। भजन संहिता 121 में 1 से 8 वचन में अद्भुत बातें कहता है। आप इस भजन संहिता 121 को पूरा अध्याय पढ़िए, बार बार पढ़िए, आप समझ पाएंगे। और भजन संहिता 146 बार बार ये दोनों अध्याय पढ़िए। इसमें बहुत सुंदर बातें कहता है। मैं अपनी आंखें उठाऊंगा परमेश्वर की ओर, पर्वत की ओर, परमेश्वर यहोवा की ओर। मुझे वहीं से सहायता मिलेगा, मदद मिलेगा। वही मेरा रक्षक है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला। वह मेरे पाँव को कभी टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना उगेगा, ना वह सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिने और तेरी आड़ है। दिन को धूप से, रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि ना होगी। अद्भुत है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा करेगा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। भले हम उसके साथ अविश्वास से भी रहे तो भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वासयोग्य है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ना मनुष्य, चाहे मनुष्य आपको भले ही छोड़ दे, वो कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे मनुष्य आपको छोड़ दे। भजन संहिता 146 पूरा अध्याय पढ़िए, अद्भुत वचन है। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। मैं 1-2 वचन पढ़ता हूं। भजन संहिता 146 देखिए। वन 46 का मैं जस्ट 3-4 पढ़ते हैं। तुम यहोवा पर भरोसा रखना, तुम मनुष्य पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। अगर मैं किसी इंसान पर भरोसा रखता हूं, उसके प्रति मैं विश्वासयोग्य हूं, तो जब वो जाएगा वो सब कुछ खत्म। बट परमेश्वर आपके प्रति विश्वासयोग्य हमेशा। इस शरीर में भी, जब आप इस धरती पर हो और जब आप इस जीवन के बाद जो जीवन, उसमें भी आपके प्रति विश्वासयोग्य हो। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, प्रत्येक भाई बहनों को इस महामारी से, इस कोविड से आप सुरक्षित रखो। आपकी अनुग्रह, आपकी दया दीजिए और उनके द्वारा पिता अद्भुत चमत्कार करिए प्रभु यीशु। और तेरी सुसमाचार लोगों तक पहुंचने में, लोगों के प्राणों को बचाने में प्रभु अद्भुत तरीके से लोगों के जीवन में कार्यशील हो। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय को। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद और सुरक्षित रहिए। आमीन।